हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करते हूँ और एक नए एपिसोड पर। मैं जब भी खाली रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, पता नहीं दिमाग में बहुत सारे कहानी आता रहता है। ऐसा ही एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ आज। मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिलता है। मोहब्बत रंग दे जाती है जब दिल से दिल मिलता है। लेकिन मुश्किल बात तो ये है जनाब कि दिल बहुत मुश्किल से मिलता है। प्यार, मोहब्बत, आशिकी, ये मीठी मीठी बातें जब दूसरों के मुंह से सुनते हैं तो बहुत अफसोस होता है अंदर ही अंदर कि काश मुझे ऐसा कोई प्यार करता, कोई मेरा केयर करता। ऐसे ही एक लड़की की जीवन कहानी सुनाने जा रहा हूँ। और हाँ, ये कहानी अगर अच्छा लगे तो शेयर करना अपनी दोस्तों के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। श्रावणी अपनी बुजुर्ग माँ के साथ कलकत्ता में पार्क स्ट्रीट के एक घर में रहती है। वो अब एमए कर रही है और परिवार चलाने के लिए पार्ट टाइम काम भी करता है। परिवार चलाने के लिए काम करना पड़ रहा है, ये बोलना सही नहीं होगा, क्योंकि उनके फैमिली में उतना भी क्राइसिस नहीं आया जिसके लिए उसको काम करना पड़ेगा। लेकिन श्रावणी का मानना है कि वो कभी खाली नहीं रहना चाहती। वो हमेशा कुछ नया करना चाहती है, कुछ अलग करना चाहती है। कम से कम किसी के ऊपर डिपेंड तो नहीं रहना पड़ेगा। एक दिन कॉलेज से लौटते समय बीच सड़क में एक लड़के से मुलाकात हुआ जो बहुत प्रॉब्लम में फंसा था और श्रावणी का उससे परिचय हुआ। लड़के का नाम है अभिषेक। उसने श्रावणी को बताया कि वो भी उनके ही कॉलेज में पढ़ाई करता है। उसके बाद श्रावणी का दिन एक जैसा चलने लगा। वही सुबह उठकर खाना बनाना, माँ की दवाई तैयार करना, पौधों पे पानी डालना, और ये सब करते हुए श्रावणी बहुत खुश था। श्रावणी का पापा नहीं है, मतलब 2 साल पहले मर गया। वो एक बैंक में काम करता था। ये सब चलता रहा, लेकिन अचानक से एक दिन कॉलेज में उस लड़के से श्रावणी का मुलाकात हुआ। श्रावणी ने फर्स्ट टाइम ही उसको पहचान लिया, पर वो लड़का ऐसे भाव खा रहा था जैसे आपस में कभी मिला ही नहीं। श्रावणी ने उसको बुलाया, बात किया। उस लड़के ने तो श्रावणी का नाम भी भूल गया था। श्रावणी को मन ही मन बहुत हंसी आई। श्रावणी को ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अभिषेक और लड़कों की तरह नहीं है, वो थोड़ा अलग है। उसके बाद दिन ऐसे ही बीतने लगा और दोनों के अंदर बातचीत बढ़ने लगा, और देखते ही देखते दोनों का अंदर बहुत गहरा दोस्ती बन गया। एक दिन अभिषेक ने श्रावणी से कहा कि उसका रहने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि वो जिस घर में किराए पर रहता था उसका मालिक मकान बेच देगा। यह सुनकर श्रावणी ने कहा कि उसके पास रहने का जगह है, लेकिन उससे पहले उनकी माँ से बात करना पड़ेगा। फिर दोनों के बीच बहुत गहरी रिश्ता विकसित हुआ। दोनों को एक दूसरे से बहुत प्यार हो गया। एक दिन कॉलेज से क्लास ख़त्म करके दोनों ने नदी के किनारे पे गया। अभिषेक ने 2 आइसक्रीम लेके आया पास की दुकान से। अभिषेक ने बोला, श्रावणी, क्या तुम्हें मालूम है तुम मेरी नज़रों में कैसी दिखती हो? श्रावणी ने कहा, बोलो कैसी दिखती हूँ मैं? तब अभिषेक ने कहा कि तुम मुझे सपनों की परी जैसे लगते हो, जो एक अदृश्य जाल में मुझे फंसा के रखा। श्रावणी की होठों पे थोड़ी मुस्कुराहट दिखाई दी। वो छुपाते हुए एक शैतानी नज़रों से बताया, तो बोलो क्या मैं जाल काट दूं? अभिषेक ने बोला, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करती हो? श्रावणी की आंखों में आंसू टपकने लगा। वो कहा, मेरे माँ के बाद एक लौता इंसान जिसको मैं अपना मानता हूँ वो हो तुम। श्रावणी ने अभिषेक को पूछती है कि तुम्हारे घर में कौन कौन है और तुम्हारा घर भी कहाँ है? अभिषेक ने नॉर्थ इंडिया में एक जगह के नाम जिक्र किया, जैसे वो इस विषय से बचना चाहता है, मतलब वो अवॉइड कर रहा है। तब श्रावणी ने कहता है कि तुम कल ही मेरे घर में जाओगे और मेरी माँ से बात करोगे रहने के बारे में। अभिषेक ने अगली सुबह चला गया श्रावणी के घर और श्रावणी की माँ से बात किया। अभिषेक ने बोला उसका माँ बचपन में मर गया, वो श्रावणी की माँ को अपना माँ समझकर बात करेगा। श्रावणी की माँ ने बोला, लेकिन घर में रहने के लिए सभी नियमों का पालन करना पड़ेगा बेटा। अभिषेक नीचे की कमरे पे रहता है और श्रावणी और उसकी माँ ऊपर की कमरों में रहता है। श्रावणी की माँ अभिषेक को प्यार से अभी बुलाता है, क्योंकि वो अभिषेक को अपने बेटे की रूम में ही देखता है। दोनों साथ में कॉलेज जाता है और अभिषेक कभी कभी ऊपर आके श्रावणी की माँ से मिलकर जाते हैं। वो एक परिवार जैसा बन गया था।
अभी तक तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, एकदम फिल्म जैसा। लेकिन कहानी में तो अब ट्विस्ट आता है। कुछ दिनों के बाद श्रावणी की माँ की अचानक से डेथ हो गई। श्रावणी अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट गई। अभिषेक के अलावा उसके साथ देने वाला और कोई नहीं था। कुछ दिनों के भीतर श्रावणी ने नीचे का कमरा एक किराएदार को देके अभिषेक और श्रावणी दोनों साथ रहने लगा। एक दिन अभिषेक ने कहा कि उसे कुछ जरूरी काम से मुंबई जाना है। श्रावणी उसे रोकती है, वो उसके साथ जाना चाहती है। अभिषेक ने कहा कि वो 1 हफ्ते के अंदर वापस आ जाएगा। लेकिन फिर दिन बीती, रातें गुजरी, कितना महीने बीत गया, लेकिन अब दोनों के अंदर कोई संपर्क नहीं रहा। श्रावणी अभिषेक की प्रतीक्षा में बैठी रही। एक दिन अभिषेक का अचानक फोन आया और उसने कहा कि वो श्रावणी को बहुत मिस कर रहा है, बहुत याद करता है। वो जल्द ही श्रावणी के पास लौट के आएंगे। श्रावणी का मन मुस्कान और खुशी से भर गया ये सुनकर कि अभिषेक वापस आ रहा है। लेकिन जब अभिषेक घर पे आया और रात में सोने के टाइम पे श्रावणी ने नोटिस किया कि अभिषेक अब पहले जैसा नहीं रहा। अभिषेक ने कहा कि उसे मुंबई में एक लड़की से प्यार हो गया और वो उससे शादी करेगा। उसका नाम है प्रियंका। अभिषेक अभी श्रावणी को प्यार करना तो दूर की बात, एक दफा अच्छे से मुड़ के नहीं देखता। जैसे वो यूज थ्रो पेन की तरह श्रावणी का जरूरत खत्म होते ही थ्रो कर दिया अपनी लाइफ से। अगली सुबह अभिषेक अपना सामान पैक करने लगा। डिलीवरी बॉय सारा सामान लेने आएंगे 10 बजे और उसका फ्लाइट है 12 बजे। श्रावणी कमरे की एक कोने पे बैठी है और अभिषेक को देख रही है। कुछ देर चुप रहने के बाद श्रावणी ने बोली, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या तुम सब पैक करके उसके पास भेज दोगे? अभिषेक कहता है, ये सब अब उसका ही है। दोनों कुछ देर चुप रहा। श्रावणी कहती है कि क्या तुम सिर्फ ये सब सामान लेने इधर आए थे? श्रावणी को पता चलता है कि अभिषेक अब बदल चुका है। श्रावणी सोफा की ऊपर बैठी बैठी रोने लगा। तब अभिषेक ने बोला, ये सब नाटक बंद करो और सामान पैक करने में थोड़ा मदद करो मेरा। अभिषेक प्रियंका को एक ईमेल कर रहा है और जैसे जोर जोर से बोल बोल के वो राइट कर रहा था, जैसे वो श्रावणी को ये सब सुनाना चाहता था। और वो ईमेल में लिख रहा है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए ही मेरी जान, इसमें अब सिर्फ तुम्हारा ही हक है। माय डियर प्रियंका, मैं जल्द ही तुम्हारे पास लौट के आऊँगा। श्रावणी को ये सब सामान से कोई मतलब नहीं था और ना ही वो इस सामान का भूखी थी। लेकिन ये सब सामान के साथ श्रावणी और अभिषेक का जो यादें जुड़ी थी वो सब कैसे भूल सकता है। अभिषेक ने बोला, मैं सीधा गोवा जाऊँगा। 2 दिन रहने के बाद फिर मुंबई और वहाँ जाके सेटल हो जाऊँगा। तुम भी अपना ख्याल रखना। तुम्हारे साथ बीती हुई वो पल मुझे बहुत याद आएगा, लेकिन क्या करूँ, अब सब कुछ बदल चुका है। श्रावणी मन ही मन सोचने लगा कि एक इंसान इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। कुछ महीने पहले जिसको वो जिंदगी का आधा हिस्सा मन के आ रहा था, वो कैसे बदल सकता है। जिंदगी में पहली बार श्रावणी किसी को प्यार किया था। अभिषेक के बाद उसकी जिंदगी में कोई नहीं था जो उसका ख्याल रखे। अभी वो गोवा जा रहा है और ना जाने वहां जाके और कितने लड़की के साथ क्या क्या करेगा। एक भारी पत्थर की मूर्ति के छोड़कर अभिषेक का लगभग सब कुछ पैक करना हो गया था। श्रावणी अब उस स्थिति पे नहीं रहा जैसे वो एक अदृश्य क्रोध, जेलस और गुस्से से घिर चुकी थी। श्रावणी ने वो भारी मूर्ति से अभिषेक के सिर और चेहरे पर वार किया। अभिषेक चिल्लाते हुए पारस पर गिर पड़ा। श्रावणी ने उसे बहुत जोर जोर से मारा और अभिषेक बिल्कुल शांत हो गया। मतलब वो मर चुका था। चारों तरफ खून बिखरा हुआ था। श्रावणी ने कुछ देर ऐसे ही खड़ी रही। फिर वो अभिषेक के पास बैठी और रोने लगी। उसके कपड़े खून से लाल हो गया था। श्रावणी पागलों की तरह चिल्लाने लगा, उसने ये क्या कर दिया। बहुत पहले से ही सबके अंदर खुद को बचाने का इरादा हर किसी में होते आ रहा है। श्रावणी को याद आई कि आज डिलीवरी बॉय सामान लेने सुबह 10 बजे आएगा। श्रावणी तुरंत घर की सफाई के लिए बाल्टी में पानी, कपड़ा और साबुन लेके आई। श्रावणी पागलों की तरह खून पोंछने लगी। उसने अभिषेक को कुछ कपड़ों में लपेटा और एक बड़ा बक्से के अंदर रख दिया। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय आई और बक्सों को लेकर चला गया। श्रावणी ने इतनी अच्छी तरह ये सब मैनेज किया
कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया। श्रावणी ने सोफे में बैठे बैठे खुद को कोसने लगा, ये क्या कर दिया। ये सब सोचते हुए उसकी हाथ पड़ी एक जिंजर बोतल के ऊपर। जब वो खोल के देखा, उसके अंदर श्रावणी का घर का, जमीन का और पापा की रखी हुई 10 लाख का चेक, सब कुछ उसके अंदर था। श्रावणी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो पुरानी बातें याद करने लगी। तब समझ में आया कि अभिषेक क्यों हर हफ्ते श्रावणी की माँ से मिलती थी। और उसमें और एक कागज था, श्रावणी की माँ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट, जिसमें साफ साफ लिखा है जहर की असर से उनकी मौत हो गई। श्रावणी का मन अब बहुत शांत है। वो कुर्सी पर बैठी है। उसे अतीत के बारे में अब कुछ नहीं बोलना। वो मन ही मन सोचने लगी कि जब 3 दिन बाद सारी चीजें प्रियंका के पास पहुंचेगा तो प्रियंका एक लालची की तरह वो बॉक्स खोलेगी। लेकिन बाद में वो जो देखेगा उसने अपने जीवन में कभी सोचा ही नहीं था। क्योंकि